खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग पे यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो आप इस्टेब्लिशमेंट के लाडली जमात है। पहले एक लाडला तासुर हमने सुना, अब लाडला प्लस की बात होती है आपके लिए। तो क्या जो आपके नाकदीन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कहते हैं जी आप इलेक्शन से पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इससे क्या तासुर लिया जाएगा? जी, उन नाकदीन से तो पूछे ना आपके, हमारा तो कोई मुतालबा नहीं है कि डस्का की तरह कोई प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं, या कोई मुतालबा है कि जी इलेक्शन वाले दिन कोई गोलियां चलाए पाकिस्तान गलियों में, जिससे खवातीन वोटर हरासा हो जाएं, या हमारा कोई मुतालबा होगा जी आरटीएस बैठाया जाए, या आरटीएस के बाद जो है वो अगले दिन हमारी जो पंजाब में मेजोरिटी थी उसको माइनॉरिटी में बदला जाए। हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अवाम को एक खुला मौका दिया जाए, इंशाल्लाह दिया जाएगा 8 फरवरी को। इसके नतीजे में इंशाल्लाह जो भी नतीजा होगा हम उसको कबूल करेंगे। और ये जो तमाम इल्जामात हैं, ये सिर्फ ये कोशिश है कि जी जो आने वाली उनकी शिकस्त है उसको पहले से, अंग्रेजी में कहते हैं हेज कर रहे हैं, वो उसकी पहले से ही तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा कयास हमेशा से अवाम पर है। 2018 में भी मुश्किल तरीन हालात के बावजूद 1,28,00,000 पाकिस्तानियों ने शेर पर मोहर लगाई थी। तो इस दफा तो इंशाल्लाह ज्यादा तादाद होगी। मियां नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं और उनके भी जो कानूनी मसाइल हैं इंशाल्लाह हल होने जा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह करेगा कि हम पूरी जोर से कैंपेन करेंगे और पाकिस्तान के अवाम से ही हिमायत की दरखास्त करें। चले, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम से हिमायत की दरखास्त करेंगे, लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है मियां साहब की, ताहयात वो नाअहली थी, तो आपको लग रहा है अभी तो बहुत कम दिन रह गए, 10-15 दिन तकरीबन रह गए कागजात नामजदगी आप लोगों ने दाखिल करने। तो क्या वाकई इससे पहले आपको लग रहा है कि इतना बड़ा रिलीफ मिल जाएगा मियां साहब की जो नाअहली के हवाले से खुसूसन? जी, वो नाअहली हमारी नजर में तो खत्म हो चुकी है पार्लियामान की कानून साजी के बाद। तो जब मियां साहब के कागजात जाएंगे, उसको चैलेंज करने में गालिबन मामला जो है वो अदालत में जाएगा और वो देखा जाएगा कि उसको। लेकिन उसमें भी हमें यही तवक्को है कि पार्लियामान ने जब एक वाजे तौर पर अपना नजरिया दे दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कितनी देर की होगी, फिर पार्लियामान का जो नुक्ता नजर है, जिसको कानून कहते हैं, वही प्रिवेल करेगा। चले, आपको लेकिन मियां साहब के माजी के जो तल्ख मामलात रहे बहुत इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो आज भी उन्होंने वो बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वहाँ खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर था, शाम को मैं हाई जैकर बन गया। और दूसरी बार जब उनको इक़्तिदार से जिस तरह से निकाला गया, ये एक बड़ी तल्ख यादें हैं और मियां साहब ज़रूर इसको बार बार शेयर करते हैं। तो क्या हम मतलब अखज़ करें कि मियां साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये तल्खी बरकरार रहेगी, या बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप अब हम देखेंगे? चौथी बार अगर आप बात करते हैं आपकी जमात की, मियां साहब की बात करते हैं, तो कोई अच्छे वर्किंग रिलेशन नजर आएगा? देखिए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो एक अंग्रेजी में कहते हैं माइन फील्ड है, बारूदी सुरंगें लगी हुई हैं इस रास्ते पे। इस रास्ते से अगर कोई, जिसको कोई समझ है, जिसका तजुर्बा है, कोई हमें निकाल सकता है पाकिस्तान को, उसका नाम भी मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने ये सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, उन्होंने जो बिहेवियर है इदारों का वो भी देखा है, अपनी भी जो पार्लियामान है उसके मामलात भी देखे। तो लिहाजा वो अब बेहतर पोजीशन में है कि बगैर कोई बराह रास्त टकराव के इस मामले को आगे कैसे लेकर जाना है। जैसे आइन में लिखा है कि इक़्तिदार अल्लाह के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो।